क्या आचार्य प्रभाकर मिश्रा हमारे पिताजी के जो विजन था कि देश और समाज में क्या होना चाहिए, उन्होंने अपने वो रहे यंगेस्ट वाइस चांसलर थे, 35 साल की उम्र में वाइस चांसलर बन गए थे, यंगेस्ट वाइस चांसलर। तो उसके बाद तो नौकरी कर नहीं सकते थे, तो एक बार पिनाकल एजुकेशन फील्ड में वाइस चांसलर पिनाकल हो गया। उसके बाद अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको पॉलिटिक्स में जगह मिलती है, पर उनका ये था कि पॉलिटिक्स में जाके दूसरों का कहना चाहिए तलवे चाटने पड़ते हैं या किसी को आपको स्टैम्प करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो मैं वैसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने भागवत पकड़ी, भागवत का ध्यान बचपन से था, भागवत की कथा कहते थे और समाज को जोड़ने का प्रयास करते थे। कभी भी उन्होंने भागवत पैसा लेके नहीं की, जितना पैसा आएगा वो आपका, मैं तय नहीं करूंगा। एक बार तो मेरे सामने माता जी ने कहा लोग वैसे बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें हर किसी का दिया दंड भी लिखा है, ये ऐसा करे तो ऐसा करे। हम कह रहे हैं कि भारत में तो शरिया लागू है, शरिया भी एक्चुअली अगर देखें वो भी एक तरह की मनुस्मृति है ना, उनकी द्वारा दी कि ये कर नहीं करना, ये करोगे हाथ काट देंगे, करे तो आंख फोड़ देंगे। आपको बताने के लिए कि मत करो, क्या करे तो आपको पता चलेगा वो क्या विजनरी व्यक्ति होगा जिसने वो सब कुछ सोचा। मतलब तभी हम कहते हैं मनु ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि जो ब्रह्म का जो सृष्टि को कैसे चलाना है वो ब्रह्म के द्वारा, उसके द्वारा लिखवाया गया मनु ने। इसे समाज संरचना कहते हैं। एक आइडियल समाज कैसा होना चाहिए वो मनुस्मृति में लिखा गया। तो मनुस्मृति को पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशंस होने चाहिए। तो बच्चा शुरू से आइडियल समाज, हम कह रहे हैं कि हमें बच्चों में ज्ञान डालना है, उनके संस्कार डालने हैं, मनुस्मृति डाल दो सब आ जाएगा। बताया गया है उसमें, आप अगर ये हैं तो ये नहीं कर सकते, आप अगर इस स्कूल में हैं और इसमें हैं तो आप ये करने से इतना गुना आपको पाप करेगा। आप जीव हत्या में आपका क्या पाप करेगा, अज्ञान का जीव हत्या में क्या है, अज्ञान रूपी जीव हत्या में क्या है, आप देख के परेशान होंगे तो उतना ही पाप है जितना मानव को मारने का है, क्योंकि उसमें ब्रह्म दोनों में है। और ब्राह्मण अगर जीव हत्या करेगा तो और भी ज्यादा दुष्ट। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, अगर ज्ञानी मतलब अगर आप रेड लाइट किसी को पता नहीं है, निकल गया तो किसी को रेड लाइट पता नहीं है, रेड लाइट पता होते हुए अगर पुलिस वाला निकल जाए तो उसमें तो बहुत बड़ा जुर्म करना चाहिए। वही ब्राह्मण का है, हमें पता है क्या गलत है, हम गलत काम नहीं करना चाहिए, दूसरा कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए। मनुस्मृति एक बेहतरीन ग्रंथ है, सब ब्राह्मणों द्वारा और सब हिंदुओं द्वारा पढ़ा हुआ। अब यही बात है कि सरकारों में कोई ना ब्राह्मणों में पढ़ने की क्षमता है ना उसको बताने की। वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सी चीजें जैसे आपने बताया कोई आगे पीछे बता देगा कि पुरुष बीज के समान है, महिला धरती के समान है। जब अच्छी धरती, अच्छे धरती बीज का मिलन होता है तो उत्तम वो इतना बता नहीं रहे। मनुस्मृति में बताया महिलाएं खेती हैं, कोर्ट को इतना कोर्ट कर रहे हैं, आगे पीछे बता नहीं रहे हैं। दूसरा को अब वहाँ दूसरा आगे पंडित बैठे हैं, वो कहते हैं मुझे देखना पड़ेगा। और सही में क्योंकि मनुस्मृति याद भी नहीं ना पढ़ी, कभी अच्छी पढ़ी भी नहीं होगा पंडित जी ने, नहीं तो दिमाग में आता नहीं ऐसा नहीं कहा है, पूरा वाक्य तो पढ़ो, कम से उल्लेख तो पूरा पढ़ लो। बताओ आजकल आपने देखा होगा सारे मुसलमान पूरा बताते हैं 9वां छंद ये अध्याय में ये लिखा है, वो तो अपना पढ़ के आधा काट के ले आए, अगले वाले को ना पढ़ा नहीं कुछ भी। मनुस्मृति वो भी कह रहे हैं कि ये तो तथ्य है तो देखना पड़ेगा, अगर लिखा है तो गलत है। अरे तो आप बोलो पहले के बोलो लिखा है तो गलत है, आप बोलिए आपकी जानकारी में जो है मैं जानकारी लेके अगली बार मिलते हैं, वो शब्द रूप है। आप पहले बोल रहे लिखा है तो गलत है, आप कैसे बोल सकते हैं? वो एक ज्ञानी व्यक्ति की द्वारा लिखी चीज है, आप उसका परिप्रेक्ष्य समझिए फिर उस पर डिस्कशन कीजिए। लिखा है तो गलत है ये शब्द भी नहीं आपके मुंह से निकलना चाहिए कि मुझे इसका अभी ज्ञान नहीं है, मैं जाके जैसे शंकराचार्य ने भी जब शास्त्र ने बोला कि मैं सन्यासी हूँ, मुझे गृहस्थ का ज्ञान नहीं है, समय दीजिए। ये नहीं बोला कि ये गलत है या ये। ज्ञानवान व्यक्ति बोलता है मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान अनंत है, इस चीज का ज्ञान नहीं है, मुझे समय दीजिए, मैं आपसे बात करूँ। और वही प्रॉपर ज्ञान की चलने की आगे समृद्धि है। तो इसीलिए ये तीन के अलावा और भी कुछ प्रस्ताव करने चाहते हैं। जो देखा कि उसके अंदर बुद्धि है, अपना सरनेम दिया, उसको ब्रिटेन भेजा, वो ब्रिटेन में उसने लगातार दिन रात उसने बैरिस्ट्री डिग्री पर संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत में पढ़ के खुद ट्रांसलेशन किया है, तो किसी का ट्रांसलेशन नहीं, फिर ट्रांसलेशन करने के बाद फिर किताबें लिखी। तो आपको तो ये नहीं, अब क्या होता है बंदे के जाने के बाद जिसके हाथ में पॉलिटिक्स आती है वो उसको उल्टे ढंग से घुमा देता है। ये पॉलिटिक्स की वजह से उल्टे ढंग से घुमाया गया। अम्बेडकर जी को भी उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो हिंदू विरुद्ध थी, वो तो
मुसलमान इसलिए नहीं बने कि जो बताया उनके शब्द हैं कि मुसलमान राष्ट्रीय नहीं है, इसलिए मैं मुसलमान नहीं बन सकता, क्योंकि मैं लोकल लो जाति का हूँ। तो सिर्फ बताने के लिए कि मैं जाति से ऊपर उठना चाहता हूँ। वर्ण अलग होते बोला वर्ण सही है, पर हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था जो हो गई उससे मैं ऊपर मैं बहुत बनना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चले मेरा इसमें विरोध है। उनका जाति व्यवस्था में विरोध था, वर्ण व्यवस्था में कोई विरोध नहीं था। तभी उनकी पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो लिखेंगे ये बंदा ठीक बोल रहा है। पर जो और पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कहते हैं सब तलवार और जनियों को जूतों मारो चार, पढ़ा ही नहीं है खुद भी, या पढ़ा है तो लोगों के शोषण, वो खाली स्लोगन बाजी की। पर उसमें भी चेंज आया, आपने देखा जब मुस्लिम की पार्टियों में ब्राह्मण आए उनको ही समझा गया अब नहीं ऐसी कोई बात आती, क्योंकि जब